विद्यार्थियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी आप क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। 9th में सांख्यिकी के बहुत बिंदुओं पर जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। क्लास 10th में सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आप पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आप पढ़ेंगे। माप, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में 3 मापें आपको पढ़ना है। नंबर 1 समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसको अरिथमेटिक मीन या केवल मीन कहते हैं। समांतर माध्य को केवल माध्य भी कहते हैं, मीन। नंबर 2 आपको पढ़ना है माध्यिका। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, माध्यक। और माध्यक को मीडियन कहते हैं, मीडियन। और तीसरे नंबर पर आप पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक मोड। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में यही तीनों मापें क्लास 10th में आपको पढ़ना है। अब देखिए, इसमें भी क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक आप पढ़ चुके हैं। यहां वर्गीकृत आंकड़े का, वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको पढ़ना है। समांतर माध्य को औसत भी कहते हैं। और औसत क्या होता है, इसके विषय में मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, मान लीजिए 3 छात्र हैं। 3 छात्र हैं। एक छात्र के पास 20 रुपए है, दूसरे छात्र के पास 10 रुपए है और तीसरे छात्र के पास 30 रुपए है। 3 छात्रों के पास क्रम से 20 रुपए और 10 रुपए तथा 30 रुपए है। अब देखिए, मैं चाहता हूं इन सभी छात्रों के पास बराबर बराबर रुपए हों। तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 20 धन 10 धन 30 और 3 से भाग दे देंगे। छात्रों की संख्या 3 है, 3 से भाग दे देंगे। ये हो जाएगा, ये 60/3 यानी 20 रुपीज। हमने क्या कहा कि किसी के पास 20 रुपए, किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 30 रुपए है। मैंने कहा नहीं, सबके पास बराबर बराबर रुपए होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इन सभी तीनों धनों को जोड़ दिया
और छात्रों की संख्या 3 है, 3 से भाग दे दिया, क्या प्राप्त हुआ 20। हमने कहा नहीं, प्रत्येक छात्र के पास 20-20 रुपए होने चाहिए। तो 20 रुपये हो गया, 20 60 हो गया, इसको भी जोड़ेंगे तो 60 हो गया। ये 20-20 रुपए सबके पास बराबर बराबर हो गया, इसी को हम कहते हैं औसत। न किसी के पास कम रुपए हो, न किसी के पास अधिक रुपए हो, सबके पास बराबर बराबर रुपए हो। और बराबर रुपए करने के लिए हम जो भी कायदा अपनाकर बराबर करते हैं, यह बराबर भाग ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो औसत को ही हम समांतर माध्य कहते हैं। तो समांतर माध्य, माध्यिका या माध्यक तथा बहुलक, यही तीनों आपको पढ़ना है। और इसमें भी वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। आइए अब हम समांतर माध्य का सूत्र पढ़ते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य जिसको x बार से निरूपित किया जाता है, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा एफ, ये है समांतर माध्य का सूत्र। अब इस सूत्र में हर पद की व्याख्या किया जाए। जहां x बराबर क्या है, x पद है, और f बारंबारता को निरूपित करता है, यह बराबर बारंबारता, बारंबारता। सिग्मा, यह संकेत सिग्मा का है, सिग्मा योगफल को निरूपित करता है। देखिए, सिग्मा fx इक्वल टू होता है पद तथा बारंबारता के गुणनफल का योगफल। पद और बारंबारता का गुणनफल ज्ञात करेंगे, उसका योगफल जो है सिग्मा fx कहलाता है, सिग्मा योगफल। और केवल सिग्मा f है, सिग्मा f मीन्स बारंबारताओं का योगफल, बारंबारताओं का योगफल को निरूपित करता है। केवल fx है तो fx मीन्स केवल fx है, fx तो क्या हो जाएगा, पद तथा बारंबारता, पद तथा बारंबारता का गुणनफल, क्योंकि f और x के बीच यहाँ गुणा चिन्ह है, तो fx का मतलब पद तथा बारंबारता का गुणनफल, और सिग्मा f बारंबारताओं का योगफल। सिग्मा fx हमेशा याद रखेंगे सिग्मा योगफल को निरूपित करता है, तो सिग्मा fx मीन्स पद तथा बारंबारता के गुणनफल का योगफल। और x क्या है, पद है, और f क्या है, बारंबारता है। तो अब इस सूत्र पर आधारित हम इस सूत्र से वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो इस सारणी को ये पंक्ति विधि में लिखा है, हम स्तंभ विधि में
बनाएंगे इसको। तो सारणी को मैं यहाँ स्तंभ विधि से बनाता हूं। इसमें हो जाएगा पद x, इसमें बारंबारता, और इसमें हमको fx ज्ञात करना होगा। पद को x से लिखा जाता है, x दिया है। बारंबारता जिसको हम f से निरूपित करते हैं, f से निरूपित करते हैं, और यहाँ f और x का गुणनफल fx ज्ञात करेंगे। तो देखिए पद क्या है, 10 की बारंबारता 7, पद है 30 की बारंबारता 8, फिर पद है 50 की बारंबारता 10, फिर पद है 75 की बारंबारता 15, और 89 की बारंबारता है 10। बॉक्स को बंद करेंगे और अब देखिए वाले fx ज्ञात करना। fx ये f है, x है, दोनों का गुणा करेंगे तो 10 × 7 कितना हो जाएगा, 70। ये देखिए 8 × 24, 240। ये देखिए 50 × 10, ये 500 हो जाएगा। ये देखिए 75 × 15, 1125 हो जाएगा, और 89 × 10, 890। अब देखिए बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो सिग्मा f प्राप्त होगा। यहां लिखता हूं सिग्मा f बराबर, जोड़ेंगे योगफल 50 मिलेगा 50, इसका योगफल 50, और fx को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx प्राप्त होगा। तो सिग्मा fx इक्वल टू ये 2825 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये सारणी तैयार हो गया। अब यहां लिखेंगे सिग्मा f बराबर मिला 50 कामा सिग्मा fx इक्वल टू मिला 2825। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे समांतर माध्य x बार से निरूपित किया जाता है, x बार इक्वल टू सूत्र सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना प्राप्त हुआ है, 2825 अपान सिग्मा f 50। अब 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 56.5। यही हमारा इस आंकड़े का समांतर माध्य है। इस आंकड़े का समांतर माध्य क्या प्राप्त होगा, 56.5। तो ये देखिए यह जो आंकड़ा दिया है, इस आंकड़े में पद दिया है और बारंबारता दिया है। तो बड़े आराम से हम fx ज्ञात किए, सिग्मा f और सिग्मा fx ज्ञात करके समांतर माध्य हमने ज्ञात किया। अगले क्वेश्चन में पद नहीं दिया रहेगा, यहाँ वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता यहाँ दिया रहेगा। तब कैसे हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, आइए देखिए उसका भी क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन है निम्न आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस आंकड़े में पद न देकर के वर्ग अंतराल दिया है,
वर्गंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसकी बारंबारता यहाँ दिया हुआ है। तो जब वर्गंतराल और बारंबारता दिया हो तब समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखें। इसका हल है, पहले तो सारणी बनाएंगे। सारणी स्तंभ विधि से तैयार करेंगे। वर्गंतराल बारंबारता दो कालम तैयार करेंगे। देखिए इसमें लिखता हूं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और इसमें बारंबारता जो दिया हुआ है। तो पहले लिखा जाए वर्ग अंतराल 0 से 10, इसकी बारंबारता है 8, फिर 10 से 20, 10 से 20 की बारंबारता 12, 20 से 30 बारंबारता है 10, 30 से 40 बारंबारता 11 और 40 से 50 बारंबारता है 9। दो कॉलम अपने तरफ से और तैयार करते हैं। इसमें लिखेंगे मध्यमान या मध्य बिंदु, मध्यमान या मध्य बिंदु इसी को कहते हैं यक्ष, और उसके बाद यहां एफ ज्ञात करेंगे। देखिए जब ऑलरेडी पद यक्ष दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे आपको बता दिया गया। लेकिन जब वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो समांतर माध्य तब तक नहीं ज्ञात कर सकते हैं जब तक आप यक्ष का मान न ज्ञात कर लें। यक्ष माने पद, यहाँ पद मध्यमान ज्ञात करने से पद प्राप्त होगा। किसका? वर्ग अंतराल का यह निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। इन दोनों सीमाओं को जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो मध्यमान यानी मध्य बिंदु x का मान मिल जाएगा। तो देखिए 0 और 10 जोड़ेंगे 10 ही होगा, उसका आधा करेंगे 5, मध्यमान 5 यानी x का मान मिल रहा है 5। इन दोनों को जोड़कर 10 और 20 जोड़ेंगे 30, आधा करेंगे तो 15, यहाँ मध्यमान 15। इसी तरह इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, यहाँ मिलेगा 25, आगे मिलेगा 35, इसके बाद मिलेगा 45। ये मध्यमान माने x मिल गया। यहाँ f दिया है, x प्राप्त हो गया। इन दोनों का गुणा करके हम fx ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए fx ज्ञात करते हैं। 8 गुणे 5 40, फिर देखिए 12 गुणे 15 180, 180। फिर देखिए 10 गुणे 25 250, 11 गुणे 35 385, गुणा करें 11 × 35 3 और 11 × 33 3 11 गुणे 35 तो 11 × 5 55 हासिल 5 और 11 × 33 5 38 385 और 9 का गुणा 45 में करेंगे ये मिलेगा 405। अब देखिए यहाँ बारंबारता है, बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ पाएंगे
और सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा 50, इसका योगफल क्या मिलेगा 50। एफ एक्स को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स पा जाएंगे और सिग्मा एफ एक्स मिलेगा 1260। अब देखिए आगे हल करते हैं। यहां लिखता हूं सिग्मा एफ बराबर क्या प्राप्त हुआ है 50 कामा और सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू प्राप्त हुआ 1260। अब समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य x बार इक्वल टू सूत्र लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ और इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स 1260 अपान ये 50 और जब ये 0 से 0 काट लेंगे और जब 5 से 126 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 25.2। यही हमारा समांतर माध्य प्राप्त हुआ। अब देखिए दो क्वेश्चन हुआ। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था पद और बारंबारता दिया था, तो समांतर माध्य कैसे हमने ज्ञात किया। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, यहाँ समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया। यहाँ वर्ग अंतराल की सहायता से हमने मध्य मान ज्ञात किया। मध्य मान माने x का मान ज्ञात किया, उसके बाद एफ एक्स ज्ञात करके समांतर माध्य ज्ञात किया। विद्यार्थियों अब समांतर माध्य का तीसरा क्वेश्चन जो पहले दो क्वेश्चन बताया उससे थोड़ा हट के है, इसको आप सीखेंगे और याद रखिएगा। समांतर माध्य का जो भी दो क्वेश्चन इसके पहले बताया गया वह प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका बताया गया। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का यह सूत्र है। अभी इसके अलावा अन्य दो विधियों से भी समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। अब देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूं। निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है। एफ का मान ज्ञात कीजिए। बीच में देखिए यहाँ एफ है, हमें एफ का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको स्तंभ विधि से इस सारणी को हम बनाते हैं। तो पहले में विद्यार्थियों की संख्या होगा, नहीं प्राप्तांक है, प्राप्तांक मीन्स बारंबारता दिया हुआ है। दूसरे में विद्यार्थियों की संख्या, देखिए प्राप्तांक किसमें लिखेंगे, प्राप्तांक का मतलब वर्ग अंतराल है और विद्यार्थियों की संख्या मीन्स बारंबारता है। उसके बाद मध्य मान ज्ञात करेंगे, फिर पद और बारंबारता का गुणनफल यहाँ ज्ञात होगा। यहाँ प्राप्तांक यही वर्ग अंतराल है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या जो बारंबारता है, तो प्राप्तांक 0 से 10 यानी 0 से लेकर के 9 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 6। फिर 10 से 20 एफ, 30 से 40 ये वर्ग अंतराल है, इसकी बारंबारता 6 और
40 से 50, 40 से 50 की, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वो यहाँ 20 से 30 होगा, 20 से 30, 20 से 30 की बारंबारता 6, 30 से 40 की बारंबारता है 10 और 40 से 50 इस वर्ग अंतराल की बारंबारता है 5। अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या क्या है, बारंबारता है, और प्राप्तांक के वर्ग अंतराल दिया तो मध्यमान हमें ज्ञात करना होगा। मध्यमान को मध्य बिंदु भी कहा जाता है। मध्यमान माने x का मान यहाँ ज्ञात होगा। तो वर्ग अंतराल, प्रत्येक वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसका आधा करते हैं तो मध्यमान मिलता है, यानी x का मान मिलता है। तो 0 और 10 जोड़ेंगे, योगफल 10, आधा करेंगे 5, 10 और 20 जोड़ेंगे 30, आधा करेंगे तो 15। इसी तरह से यहाँ 25 होगा, इसको जोड़ के आधा करेंगे 35 प्राप्त होगा और अंतिम 45 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ क्या ज्ञात करें, क्या लिखेंगे एफ एक्स, लेकिन यहाँ क्या लिखना है, क्या ज्ञात करना, एफ एक्स, किंतु एफ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? बारंबारता की जगह एक जगह ऑलरेडी एफ दिया हुआ है, तो फिर दोबारा यहाँ एफ नहीं लिख सकते, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पद गुणे विद्यार्थियों की संख्या। पद गुणे विद्यार्थियों की संख्या या मध्यमान यक्स यही पद है, तो चलिए लिख देता हूं, पद गुणे विद्यार्थियों की संख्या, या ऐसे लिख देता हूं, देखिए जब यहां पद एक जगह एफ ऑलरेडी दिया है तो विद्यार्थियों की संख्या को हम एफ आई लिख देते हैं, एफ आई। अब विद्यार्थियों की संख्या की जगह क्या लिखेंगे, एफ आई। मध्यमान माने पद, पद की जगह एक्स आई लिख दिया, ये हो जाएगा, क्या ज्ञात करना है, एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसका मतलब पद गुणे बारंबारता याद करना है, लेकिन यह एफ आई एक्स आई क्यों लिखा, क्योंकि बीच में एक अज्ञात दिया हुआ है एफ, तो यहाँ इसलिए एफ नहीं लिखा गया। तो 6 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 30, और ये देखिए एफ गुणे 15 एफ किनारे लिखता हूं, 15 एफ थोड़ा किनारे लिख दिया, 15 एफ, 6 गुणे 25 150, 150, और यहां देखिए 10 गुणे 35 350, 350, और 15 गुणे 45 225, ये 225 हो जाएगा। अब देखिए एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिलेगा, और इसका योगफल कितना हो जाएगा, 755 755 प्लस ये 15 एफ, यहां देखिए एफ आई को जोड़ेंगे, बारंबारताओं को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई, जो कितना हो जाएगा, ये 6 6 12 22 5 27,
प्लस एफ, 27 प्लस एफ, ये क्या मिल गया? बारंबारताओं का योगफल यानी सिग्मा एफ आई मिल गया। और देखिए समांतर माध्य ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ कितना है? 25। अब हम याद करते हैं, पहले लिखते हैं सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ? 27 प्लस एफ कामा, या नीचे लिखता हूं सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ? 755 प्लस 15f। अब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य x बार इक्वल टू, सूत्र लिखेंगे, यहां सूत्र बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब समांतर माध्य की जगह क्या लिखेंगे? 25, क्योंकि समांतर माध्य 25 दिया हुआ है, इक्वल टू ये कितना प्राप्त हुआ है? 755 प्लस 15f अपान सिग्मा एफ आई कितना प्राप्त हुआ है? 27 प्लस एफ, 27 प्लस एफ। अब देखिए इसका हर एक वज्र गुणन का प्रयोग करेंगे तो 27 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, 25 का गुणा हम 27 में करेंगे तो पहले इसको देखिए, आइए इसी का गुणा करते हैं। तो 25 सते 175 को 5 हासिल 7। अब 25 दूनी 50, 7 67 अब प्लस ये 25 इंटू एफ, 25 एफ इक्वल टू, जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना ही मिलेगा? 755 अब प्लस 15 एफ। आइए पक्षांतर करते हैं, ये कितना है? प्लस 25 एफ यानी 25 एफ। इसको इधर लाएंगे क्या होगा? माइनस 15 एफ माइनस 15 एफ इक्वल टू 755 और 675 इधर जाएगा, माइनस 675 हो जाएगा। घटाएं, इसमें से इसको घटाएंगे 10 एफ होगा। 10 एफ इक्वल टू 5 से 5 गया 0, फिर 5 15 में से 7 गया 8 और 6 से 6 गया कुछ नहीं। अब देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो फिर से एक बार इसका हल देखें। 700 से 155 से 80 एफ बराबर पक्षांतर करेंगे क्या होगा? 80/10 यानी 8। समांतर माध्य क्या मिला? 8 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है।